पाक यूएई ताल्लुकात को मजीद बुलंद बनाने और नई बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज पाकिस्तान का एक रोजा दौरा करेंगे। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। आज विफाकी दारुल हुकूमत में आम तातील का ऐलान किया गया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे फ़िज़ाओं में सलामी पेश करके हिफाजती हिसार फराहम करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मुशावरत होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक यूएई बिरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एक रोजा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। देरीना दोस्त के इस्तकबाल और मेजबानी की बड़ी तैयारियाँ। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों और इमारतों पर पाक यूएई परचमों और कायदीन की तस्वीर की बहार। रास्तों की खसूसी तज़ीन आराइश बरक़ी कुमकुमों से चरागां कर दिया गया। सदर यूएई बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जैद का ये पहला दौरा पाकिस्तान है, जिसमें वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा पहुंच रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा पाकिस्तानी फिजाओं में दाखिल होने पर पाक फिजाइया के शाहीन लड़ाका जहाजों से सलामी देकर हिफाजती हिसार मिलेंगे। यूएई क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल के साथ दो तरफा मजमूई ताल्लुकात का कसीरुल जहती जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में सरमद और खलीज में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की आला तरीन क़यादत का दौरा पाकिस्तान देरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग मील साबित होगा, जिसमें दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन के फरोग के नए मौके भी तलाश किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उर्दू की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ में हम मुलाकात की है। दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद वसअत देने पर बात भी की गई है। ISPR के मुताबिक पाक उर्दन अस्करी क़यादत की मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा भी किया। बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बामी ताउन पर जोर दिया गया। बरादर ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का इआदा भी किया गया है। बात करें मौसम के हवाले से, मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लेह में पारा -10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि स्तोर में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोपस -5, स्कर्दू, हुंजा और किलात में -4 रिकॉर्ड किया गया है। गिलगित, क्वेटा और दील में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 10, कराची में 17, पेशावर में 6 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। नए साल के आगाज पर मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शुगरी से। मंजर शुगरी बताएगा मौसम का क्या हवाल है। जी, मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछला 2 रोज तक पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का जो सिलसिला था, अगर तो वो थम गया, और लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से उनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत उन बालाई इलाकों के अंदर महसूस की जाती है। अगर हम गिलगित शहर की बात करते हैं तो गिलगित शहर में भी इस वक्त जो सुबह का दर्जा है ये तकरीबन -7 तक है, जो रात आधी रात तक -9 रहता है, जबकि दिन के औकात में +1 और 2 में चला जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशनगोई की गई है उसके मुताबिक रवा माह दिसंबर के इतवार और पीर के रोज़ से जो है तकरीबन ये जो सिलसिला है रवा माह दिसंबर में आखिरी दिनों में और नए साल पर कुछ एक्टिविटीज़ जो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो दाखिल होगा और बादल कहीं बालाई इलाकों में और पहाड़ों पर बरसने का इम्कान जाहिर किया गया। जी
बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लाहौर की फिजा एक बार फिर आलूदा है। सुबह सवेरे स्मोक बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 335 तक जा पहुंची है। शहर में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि मुल्तान में धुंध के बादल छट गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफर, जबकि मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे मकसूद चौहान। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर से अंस जफर से। अंस, आप बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर आज एक मरतबा फिर आलूदगी के दहाने पर है। इस वक्त शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है और 335 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बेशतर इलाके जिनमें सिविल सेक्रेटरीट और काना 9 का इतराफ़ शामिल है, जौहर टाउन के इतराफ़ शामिल है, यहाँ पर इन इलाकों में भी आलूदगी जो है वो 400 से ज़ायद है। और सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त काना 9 की तरफ का इलाका, जहाँ पर 532 रिकॉर्ड की जा रही है। अगर मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त सूरज की किरणें बिखर चुकी हैं और मौसम जो है वो हल्का सर्द है। इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आने वाले चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। और इस वक्त आसमान पर आसमान मतलब जो है वो हल्का आबर आलूदगी है। दूसरी जानिब अगर ये बात करें कि लाहौर शहर में धुंध नहीं है, धुंध की वजह से जो मोटरवेज़ बंद होती थी, आज वो मोटरवेज़ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली हुई हैं और रिंग रोड्स भी जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुले हुए हैं। और आने वाले चंद रोज़ में लाहौर का मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है अंस, हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, वहां से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद है। मकसूद बताएगा मुल्तान का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, मुल्तान में धुंध के बादल छट चुके हैं और सूरज आज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, ताहम सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 171 पॉइंट्स के साथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुल्तान और इसके गिरदोनवा में खुश सर्दी पड़ रही है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और गर्म मलबूसात जो है वो पहने ताकि सर्दी से बचा जा सके और मौलिक जो बीमारियां खुश सर्दी से फैल रही हैं उनसे भी बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मकसूद चौहान और अंस जफर हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के साहिल की सफाई के लिए जेंजी मैदान में आ गई है। फलाही इदारे ने सफाई का बेड़ा उठाया तो 3000 के करीब लड़के और लड़कियों ने मुहिम में हिस्सा डाला। शहरियों ने सीव्यू की सफाई को खुशाइन करार दिया है। तफसीलात जानते हैं साहिल पर मौजूद समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। ज़ीशान, बताएगा किस तरह से सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साहिल सीव्यू पर, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ जो है निजी फलाही इदारे की जानिब से यहां पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नौजवान लड़के और लड़कियां, इसके अलावा गैर मुल्की जो अफराद थे उन्होंने शिरकत की थी। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सफाई जो सुथराई का काम यहाँ पर मुहिम का आगाज़ किया गया था वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। साहिल जो है इस वक्त खूबसूरत मनाजिर जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इस यानी कि जगह को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर डस्टबिन भी रखी गई हैं। इंतजाम की जानिब से शिकायत भी की जाती है कि शहरी यहाँ पर आते हैं और साथ में तफरीह मुकामात पर रुक करने के अलावा यहाँ पर कचरा वगैरह फेंक जाते हैं, जिसके बाद साहिल जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में दिखाई देता है। लेकिन अब जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर फलाही इदारे की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था वो मुकम्मल तो हो गया, लेकिन उसके बाद साहिल जो है दिलकश मनाजिर जो है वो इस वक्त पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा डेली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक जो लोग ज़्यादा आते हैं, बाहर से संजा भी आते हैं, लोग आते हैं। हर तरह का सफाई सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गंद होते हैं, मॉल आपको पता है ख़राब होते हैं, जहाँ पर खाते उधर ही फेंकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें बाहर मुल्क में कितना साफ सुथरा रखते हैं जगह को, डस्टबिन में कचरा फेंके, साफ सुथरा रखे, मॉल को अच्छा रखे। अभी ये कहना है कि जो माहौल है उसे साफ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आबी हयात भी होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुगल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये सूरत हाल है कराची के साहिल की, जहाँ पर सफाई का बेड़ा अब जेंजी ने उठा लिया है और तकरीबन 3000 के करीब ये जेंजी लड़के लड़कियां हैं जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और कराची का साहिल जो अमूमी तौर पर सफाई के नाकस वहाँ पर सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन अब आप ये फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जेंजी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो मौजूद हैं और साहिल की सफाई का उन्होंने बेड़ा
बेड़ा उठा लिया है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमती इकदाम तो यहाँ पर नजर नहीं आ सके, लेकिन जेंजी की जो इकदाम कर रहे हैं इनसे हमें वहां पर कोई अफाका नजर आएगा और वहां पर सफाई को मुकम्मल तौर पर देखा भी जा सकेगा।